Hello everyone, welcome back to my channel. Hope all of you doing well. मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। तो जिस तरह मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा है, मैंने क्या क्या किया है, क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, ये सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर मेरी तरह भी कोई और ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहा होगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उनको बहुत सालों से कंसीव नहीं हो रहा होगा और उनकी एज भी 30 प्लस या 35 प्लस हो रही होगी, तो उनके लिए मेरा वीडियो है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि मेरी एज भी ज़्यादा थी और मेरा एएमएच बहुत लो था, एएमएच भी लो था। उसके बाद भी मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस रहा है। तो अगर कोई आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें डर लग रहा हो कि पहली बार में आईवीएफ सक्सेस होता है या नहीं, तो बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि अगर हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या हमें कंसीव नहीं हो रहा है और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद बस लास्ट ट्रीटमेंट से होप बचती है आईवीएफ, तो आप आईवीएफ जरूर करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपका वेट ज़्यादा है या तो आपका आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होगा। हो सकता है, क्योंकि मेरा आईवीएफ 35 प्लस की एज में पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो गया, जबकि मेरा एएमएच बहुत लो था, मेरे एग की क्वालिटी बहुत पुअर थी और मेरे एम्ब्रो भी डे 5 के ना बनकर डे 3 के बने। उसके बाद भी मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। अगर आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं, पहले एक अच्छा क्लिनिक चूज करें, उसके बाद आप अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इक्सी के बारे में बताना चाहूँगी कि इक्सी क्या होता है। जैसे कि हम आईवीएफ करने गए, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, पहले की रिपोर्ट्स देखी और जब उन्होंने देखा कि एएमएच लो है, तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके देखा कि कितने एग है, ओन एग से आईवीएफ हो सकता है या डोनर एग लेना पड़ेगा। तो डोनर एग की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा इतने एग है कि हम आपके ही एग से आईवीएफ करेंगे। और एएमएच लो है तो एग भी कम बनेंगे और एग का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होगा, हमें इक्सी भी करना पड़ेगा। एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो इक्सी एक स्पर्म इंजेक्शन होता है। जैसे नॉर्मल आईवीएफ में एग के पास स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और जो बेस्ट स्पर्म होता है वो जाके एग को फर्टिलाइज करता है, तो वो नॉर्मल आईवीएफ हो गया। लेकिन अगर हमारे एग भी कम हैं, तो इस कंडीशन में डॉक्टर हमें इक्सी सजेस्ट करते हैं। तो जैसे मेरा एएमएच लो था, तो मुझे भी डॉक्टर ने इक्सी आईवीएफ इक्सी ही सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम इक्सी करेंगे और अ, उससे आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ता है, मतलब फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमने नॉर्मल आईवीएफ किया तो जो हमारे एग होते हैं, एग के पास स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और वो स्पर्म, उनमें से कोई स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये हो गया नॉर्मल आईवीएफ। लेकिन मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे इक्सी सजेस्ट किया था, तो इसमें जो इंट्रासेप्टोप्लाज्मिक इंजेक्शन होता है उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। जो भी एग बने थे उनको उनके पास स्पर्म को ना छोड़ते हुए इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ने मेरे केस में हमें आईवीएफ इक्सी सजेस्ट किया था और हमने एग्री भी किया था, क्योंकि हमें आईवीएफ करना था। और आईवीएफ को सक्सेस बनाने के लिए डॉक्टर्स जो जो प्रोसेस बताएंगे हम वो सब करने के लिए रेडी थे। इसलिए जो मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ वो नॉर्मल आईवीएफ ट्रीटमेंट ना होकर आईवीएफ इक्सी था। इस इक्सी के थ्रू एग फर्टिलाइज किया गया, एम्ब्रो बनाया गया और
उसके बाद जो एम्ब्रो बने थे उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैंने आईवीएफ ICSI किया, इसलिए मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया है। ऐसा मेरा मानना है। अगर जो आईवीएफ करा रहे होंगे उन्हें ये कन्फ्यूजन होगा कि आईवीएफ, नॉर्मल आईवीएफ और आईवीएफ ICSI, तो आईवीएफ ICSI सभी को ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ-कुछ केसेस में पड़ती है, सभी केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर मेल इनफर्टिलिटी है उस टाइम भी ICSI प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। उतना डिटेल में मैंने इतना स्टडी नहीं की है। जो भी नॉर्मल मेरे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका बस थोड़ा नॉलेज है, तो उस हिसाब से मैं आपसे अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरा नॉर्मल आईवीएफ नहीं था, मेरा आईवीएफ ICSI के थ्रू हुआ था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस रहा है। तो अगर अगर आप जब आप क्लिनिक जाओगे, आपकी क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर ICSI सजेस्ट करते हैं तो आप ज़रूर आईवीएफ ICSI करें। उससे आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आईवीएफ ICSI की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ। और नॉर्मल आईवीएफ का जो भी कॉस्ट होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा आईवीएफ ICSI में होता है, क्योंकि उसके चार्जेस अलग बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा पैकेज ही 3.5 लाख का था, क्योंकि मेरा एएमएच लो था, तो एग बहुत कम थे, तो 2 बार स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगे। 2 बार स्टिमुलेशन के इंजेक्शन देकर जो लोगों का एक बार प्रोसेस होता है एग्स को स्टिमुलेट करना, और जब वो एक पर्टिकुलर साइज़ के हो जाते हैं तो उन्हें रिट्रीव करना, तो ये प्रोसेस मेरा 2 बार हुआ है। जो भी एग बने थे मेरे, उसमें से भी बहुत एग का क्वालिटी बहुत पुअर था। उसमें से कुछ ही एग डॉक्टर्स सेलेक्ट करते थे एम्ब्रो बनाने के लिए, उनमें से भी जब एम्ब्रो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता था, उसमें भी और कम हो जाते थे। इसलिए मेरे डे 3 के एम्ब्रो बनाए गए थे। डॉक्टर ने कहा कि हमें डर था कि अगर और हम आगे ले जाएँ तो शायद हमें एक भी एम्ब्रो ना मिलता, तो हमने डे 3 पर रोक दिया। तो हम तो जब जो भी ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर को जो सही लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो हमें अपने डॉक्टर्स पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर सक्सेस होने के लिए ही काम करता है। तो आज के वीडियो में यही था कि मेरा नॉर्मल आईवीएफ नहीं था, आईवीएफ ICSI था, क्योंकि मेरा एएमएच लो था। इसलिए डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम नॉर्मल फर्टिलाइज़ेशन नहीं करेंगे, हम ICSI के थ्रू फर्टिलाइज़ेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मैंने नॉर्मल आईवीएफ नहीं किया था, मेरा आईवीएफ ICSI था, और ICSI के थ्रू जो एग को फर्टिलाइज़ करते हैं वो ICSI के थ्रू किया गया था। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।